करते हैं। ये जो 14 से वो था ना, वो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो खुद ही करना है तुमने, ये मैं क्या करवाऊँ, मतलब ये करो ना जरा। अजय जी करो जरा, जल्दी से, लेकिन टाइम नहीं लगाना। हो गया? तो करना क्या है, y के हिसाब से करना है ना। तो तुम y के जी हिसाब से सर। करोगे तो x तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, तो एक्स वाई स्क्वायर ओवर 2 जी। ऐसे ही होएगा ना। प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। वो तो आसान है ना, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि उसमें है ही भाई। ये यहाँ पे जरा इंपॉर्टेंट है कि एक्स जो है, जिस तरह तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते थे कि दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट होता था ना, तो बिल्कुल उसी तरह यस। से यहाँ पे तुम्हारे लिए ये कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स कांस्टेंट है, वाई के साथ तुमने उसको वो कर दिया। अब हाँ, बल्कि कर ही लेते हैं पूरा, वाई क्यूब ओवर 3। ठीक है, अब जब तुम इसको वो करोगे, एक्चुअली इसकी लिमिट्स डालोगे, तो लिमिट्स भी तुमने क्या डालनी है, 0 से 1 तक। अब वो लिमिट्स कहाँ आएंगी, लिमिट्स आएंगी सिर्फ y के अंदर ना, कि मतलब तुम ये जो 1 यस। सब्स्टिट्यूट करोगे वो सिर्फ y में करोगे ना, तो x ऐसी अपनी जगह पे रहेगा। यार ये बात तो ये है कि ये बस खुद ही समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन बंदे को आ जाए तो उसके बाद ये कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस वो रिवर्स में चल पड़ती है। आ, तो नई चीज आएगी डबल इंटीग्रल। वेरी गुड, डबल इंटीग्रल पढ़ लेते हैं। तो सिंबॉलिकली द डबल इंटीग्रल ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y ओवर अ सर्टेन रीजन r ऑफ द प्लेन इज डिनोटेड। ये मतलब डबल इंटीग्रल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहोगे दो इंटीग्रल लगे हुए हैं, जाहिर बात है dx और dy लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इस r के ऊपर स्ट्रेस करना चाहता हूँ। बात ये है कि अगर मैं तुम्हें x की लिमिट्स दे दूं और मैं तुम्हें y की भी लिमिट्स दे दूं, तो तुम यहाँ पे x की लिमिट्स और y की लिमिट्स लिख दोगे ना। आ, तो अब मतलब जरा इमेजिन करो यार, ये बल्कि इसको देख लो, पता नहीं, मुश्किल है ऐसे बताना। यूज अ डबल इंटीग्रल टू फाइंड आउट द सॉलिड बाउंडेड बाय द प्लेन z इज इक्वल टू फलाना, ये इक्वेशन दी हुई है और ये रीजन r दिया हुआ है। रीजन क्या है, x इज बिटवीन 0 एंड 1, y इज बिटवीन 0 एंड 2। पहली बात तो बड़ी आसान है, तुमने वो लिख दिया दरमियान में फंक्शन और डबल इंटीग्रल बना दिया, सो ऑन। अब ये जो एरिया है डी ए, इसको तुम तोड़ोगे डी एक्स डी वाई में, एक्स की लिमिट्स एक्स के साथ, वाई की लिमिट्स वाई के साथ। यानी अब तुम इस एरिया को तोड़ते हो और लिखते हो डी एक्स डी वाई। एक्स क्योंकि पहले लिखा हुआ है, ये पहला इंटीग्रल होएगा, ये पहली लिमिट 0 और 1 वाली एक्स की, और वाई वाला दूसरा होएगा 0 और 2 वाला। इसमें कोई कैद नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हो। ख्याल ये रखना कि डी वाई के साथ फिर वाई की लिमिट्स लिखना, अंदर वाली साइड पे फिर वाई की लिमिट्स आएंगी। ठीक है, और कोई मुसीबत नहीं है। ठीक है, और अब तुम इसको सॉल्व कर लेते हो। चलो आओ जरा सॉल्व करें इसको। पहला तो मसला ये है ना कि इसको लिखना है, दूसरा ये है कि इसको सॉल्व भी करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व यार ऐसे करना है, पता है कि तुमने ना भूल जाना है कि इसके बाहर कुछ लिखा हुआ है, तुमने ये सॉल्व करना है। और ये भूल जो कि इसके बाहर कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ इस दुनिया को देखो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मोटी मोटी बात करते हैं, तो क्या आएगा, 4x माइनस, बोली जो एक्स स्क्वायर्ड बाय 2 2। माइनस एक्स वाई, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 से 2 तक। ठीक है, अब ये 2 सब्स्टिट्यूट किधर 0 से करना है, 1 ये तक। सॉरी 0 से 1 तक,
ये 1 सब्स्टिट्यूट किधर करना है, ये इसमें x में करना है ना, तो 4 जी माइनस 1/2 माइनस वाई, ऐसे y ही है ना, सिर्फ x की जगह जी 0 करोगे तो वो हो जाएगा, ये इधर आ गया। अब बाहर वाली चीज़ याद कर लो कि बाहर वाली चीज़ भी लिखी हुई है कि 0 से 2 तक उसको भी इंटीग्रेट करना है, और dy, दैट्स इट। यानी पहले अंदर वाला इंटीग्रल आंखें बंद करके सॉल्व कर लो, और जो आता है वो अब बाहर वाले का जाहिर बात है बॉडी बन जाएगी, और इसको तुम अब आगे इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं फिर कहूँगा dx dy की कोई तमीज़ नहीं है फिलहाल, तुम इसको dy dx लिख सकते थे, बस खास बात ये है कि फिर लिमिट्स भी तुम्हें उस हिसाब से वो करनी पड़ेंगी, मतलब स्वैप स्वैप करनी पड़ेगी, ठीक है। इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल, ये करना है, प्रैक्टिस करनी है, करो ज़रा, ये लो करो ज़रा, इसका आंसर निकालो एग्जैक्ट, और मैं तुम्हें फिर आंसर दिखाता हूँ। 1/4 प्लस 1/3, फिर उसको भी आगे से कर लूंगी तो 7/12। पूरा आंसर, गुड यार, 7/12, एग्जैक्ट 7/12, गुड, ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये 2-3 एग्जांपल्स हैं, ये कर लेना, इसमें dy dx है पहले, मतलब बस तुम्हें इस बात की एज लॉन्ग एज समझ, ये ना तुम्हें आता है एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस, उसमें तुम्हारे पास टाइम कम होता है, और तुमने जो देखना होता है ना वो ये है कि ये जो लिमिट्स लगी हुई हैं क्या वो ठीक है या नहीं। मैं इस तरह का कोई एग्जाम्पल तुम्हें भी दिखाता हूँ, आएगा। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यस। लेट आर बी अ रेक्टेंगल डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज, वो कहता है एक्स जो है वो ए और बी के दरमियान में, वाई जो है वो सी और डी के दरमियान में। अब इसका जब तुम इंटीग्रल बनाओगे तो तुम dx dy बना सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि dx के साथ x वाली लिमिट्स चल रही हैं और y के साथ y वाली। अगर तुम इसको उल्टाते हो, कितना चवल बंदा है, उल्टा ये गलत है, ये dy dx है ये dy dx लिखा हुआ है, ठीक है, और लिमिट्स ठीक है, लिमिट्स उसने उसके हिसाब से ठीक लगाई नहीं है। अच्छा बस अब ये प्रैक्टिस है यार, करी जो, ठीक है। अच्छा जी, ये अब तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है कि जब तुम इंटीग्रल्स निकालते थे तो इंटीग्रल एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते थे, इंटीग्रल एक्चुअली रिप्रेजेंट करता था एरिया अंडर कर्व। ये तुम्हें याद होगा कि अगर हम ये निकालते थे, हमने कितने को 10 लेक्चर पढ़े थे इस बात के ऊपर कि ये एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करता था। अब बात ये है कि अगर डबल इंटीग्रल निकालोगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया तो नहीं ना हो सकता, तो एरिया तो ये सिंगल इंटीग्रल है, उसको दोबारा इंटीग्रेट करते हो तो इट बिकम्स वॉल्यूम, उसकी एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है, तो वो एक्स वाई जी हो जाता है। तो डबल इंटीग्रल्स रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम, एक तो ये याद रखना बात, ठीक है। हालांकि तुमने वॉल्यूम भी निकाले हैं सिंगल इंटीग्रल के जरिए पिछली दफा, लेकिन बहरहाल ये डबल इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन है जो बार बार एमसीक्यूज में है, बार बार ये क्वेश्चन एमसीक्यूज, ऊपर ये क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे 4 इंटीग्रल लिखे होते हैं, तुमने सिर्फ पहचानना होता है कि कौन सा इंटीग्रल सही है कौन सा गलत है, बस इससे ज्यादा नहीं है। आऊँगा ज़रा, तो सरफेस दी हुई है, एक्स की लिमिट्स दी हुई है 1 to 3, वाई की लिमिट्स दी हुई है 0 to 2, तो तुमने एक्स की लिमिट्स लगा दी 1 से 3 और वाई की लिमिट्स लगा दी 0 से 2। अब एमसीक्यूज में गंद ये होता है कि ये स्वैप हुए होते हैं, तो 4 एमसीक्यूज होते हैं, आपने बस ये तरतीब देखनी होती है कि ठीक कहाँ से है, और शायद कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व करने को भी कह दे, तो सॉल्व तो हमने पहले किया है, हमें समझ आ गई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ जाएगा। यस सर। ठीक है, कहते हो तो मान लेंगे। एरिया होता है सिंगल इंटीग्रल, वॉल्यूम होता है डबल इंटीग्रल।
अच्छा जी, अब ज़रा इसकी तरफ चलें और इसको करना शुरू करें वॉल्यूम को। लो जी, अब इसमें ये जो ख़त्म होता है ना, जो लास्ट चीज़ है इसके अंदर, वो ये है टाइप 1 टाइप 2 रीजन्स। ठीक है, कैसे करवाएं इसको? एक सेकंड ठहरना। इसको हाँ, ये इसका बेहतर तरीका है, ये बहुत बेहतर तरीका है। लो जी, फॉर एग्जाम्पल तुमने तुम एक चीज़ दिमाग में रखना कि तुम ये एरिया नहीं निकाल रहे, तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो। ठीक है, तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो। मतलब हम कैलकुलस 1 में करते थे ना कि ये हाईलाइटेड एरिया होता था, हम कहते थे ये एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला लगा हुआ निकाल लो, हम वो नहीं कर रहे। इस एरिया के ऊपर हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, ये हमारा वो है। ये एरिया सिर्फ हमारी लिमिट्स बताएगा। तो यहाँ पे x की लिमिट्स आपको नजर आ रही हैं कि a से लेकर b तक हैं। ये x एक्सिस में जो लिमिट्स हैं वो a से लेकर b तक हैं। y एक्सिस की जो लिमिट्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो g1 ऑफ x से लेके, ये कर्व है पूरा, g2 ऑफ x तक है, कर्व तक है। ये बात ठीक है। अब अगर एक तो पहली बात ये है कि इसको कहते हैं टाइप 1 का रीजन, जिसमें x की लिमिट्स फिक्स होती हैं और y वेरिएबल होता है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1। इस तस्वीर को उल्टा लो, y फिक्स कर दो, x वेरिएबल कर दो, y फिक्स कर दो और x जो है वो वेरिएबल कर दो। तो दिस इज कॉल्ड टाइप 2 का रीजन। अब टाइप 1 के रीजन में हमेशा इंटीग्रल जो बनता है वो dy dx बनता है हमेशा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, ठीक है, ये बात गौर से सुनना। क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज फिक्स है और दूसरी वेरिएबल है, तो हमेशा बाहर की तरफ वो चीज आएगी जो फिक्स है, हमेशा। यानी बाहर की तरफ आपके इंटीग्रल में हमेशा वो आएगा जो फिक्स है, ए और बी, और अंदर की तरफ आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह टाइप 2 में बाहर की तरफ इस दफा dy आएगा, फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट्स जो हैं उसकी वो फिक्स्ड है। तो सी और डी बाहर की तरफ आएगा। अगेन काफ़ी बारीक बारीक एमसीक्यूज हैं जिसमें आपको तस्वीर दिखा के पूछा जाता है कि इसका इंटीग्रल क्या होएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है इस बात पे कि आपने पहले देखना है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, यानी फिक्स किस तरफ है, और जिस तरफ फिक्स है वो वाला वेरिएबल बाहर की तरफ चला जाता है ऑटोमेटिकली। बाकी याद करना चाहते हो तो याद कर लो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है ख़ास याद करने की, खुद ब खुद समझ आ जाता है और हो जाता है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 के रीजन है। अच्छा, एमसीक्यूज इसी हद तक है, आइडेंटिफाई करने की हद तक। लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो ये है, राइट डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन हुज स्केच इज गिवन बिलो। मैं आपको ये तस्वीर देता हूँ और पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, भाई ये बिल्कुल आखिरी चीज़ है तो ज़रा गौर से करना, लेकिन है ज़रा टेढ़ी। तो पहले तो मैं आपको ये स्केच देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि आइडेंटिफाई करो ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। पहला तो क्वेश्चन आपसे ये है। टाइप 1। हाँ, मेरे ख्याल में टाइप 1 है। अगर टाइप 1 है तो मैं तुमसे फ़ौरन पूछूंगा कि मुझे इसकी x की लिमिट्स बताओ। अभी मुझे ये साबित होएगा ना कि ये बाकी टाइप 1 है, तुम सही कह रही है। तो x की क्या लिमिट्स है? यार ये काफ़ी अजीब है, इसको कंफ्यूज ना होना। ये एक रकम लिखी हुई है ना, ये एक रकम है ln ऑफ 8, बस एक रकम है, और ये एक और रकम है ln 8। मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, कंफ्यूज ना होना, मुझे पता है अजीब सा लिखा हुआ है। फिर ये सेकंड टाइप नहीं लग, पता नहीं कौन सी टाइप है। टाइप 1 है, ठीक है, इसके x फिक्स हैं। अब जरा बताओ ना कि x है क्या। एक x ये है और एक x ये है, ठीक है। जीरोस, तो जीरो से ln 8। एग्जैक्टली जीरो से ln 8। अब वो ln 8 बड़ा अजीबो गरीब है, मैं मानता हूँ, लेकिन है। अच्छा, अब जरा पूरी कोशिश करो, ये थोड़ा सा मुश्किल है आपके, y निकालो, y की क्या लिमिट्स है? y की हाँ, 1। नहीं 1 तो फिक्स हो जाएगा ना फिर। ये जरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जरा फॉलो करना। ln y की y। लोअर लिमिट ये है, ठीक है, और अपर लिमिट ये है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अपर लिमिट बड़ी आसान है, अपर लिमिट है ln 8, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अपर लिमिट है ln 8। लोअर लिमिट ये कर्व है। अब ये लिखा हुआ भी बड़ा अजीब सा है, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ln y, हालांकि लिखा हुआ होना चाहिए y इज इक्वल टू e की पावर x। समझ आई? x इन टर्म्स ऑफ y लिखो तो कुछ और होता है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखो तो कुछ और होता है। मैं क्योंकि y की लिमिट्स निकाल रहा हूँ तो मुझे इसको खुद उसकी टर्म्स में ले जाना था और एंड पे कहना था कि ये ex टू
ln 8 है। कितना एक समझ आया? EX समझ नहीं आया। ये लिखा हुआ है x इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन जब मुझे y की लिमिट्स चाहिए हैं तो मुझे चाहिए y इन टर्म्स ऑफ x। तो बस सिंपली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया उलट में कि y इन टर्म्स ऑफ x मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे y की लिमिट चाहिए। अच्छा, मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है ये मुश्किल है। अब इसको टाइप 2 के तौर पे ट्रीट करो और अभी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ ये टाइप 2 है, जबरदस्ती है कि ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 है तो उसका क्या मतलब होता है कि इसकी y की लिमिट्स सेम होती हैं और x की लिमिट्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो अब y की क्या लिमिट्स होंगी? 1 to ln 8। 1 to ln 8। अब इसमें ज़ाहिरी बात है x की टेढ़ी होगी, तो वो वेरिएबल x वाली है ना, आप जरा सोच के करो कि x क्या है। ln y to ln 8। नहीं, खाली ln 8, तो y का पॉइंट लोगी ना, तो वो ln खाली ln 8 ये वाला, ln 8 ये वाला पॉइंट है, x वाला, तो खाली ln 8 वो वाला है y वाला। अब सीखा क्या? सीखा ये कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिनको आप टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो बस शर्त ये है, वो शर्तें जो हैं वो फिक्स हैं कि मतलब आप पहले कौन सा लोगे वेरिएबल, बाद में कौन सा लोगे, नंबर 1। नंबर 2, ये करने के बाद आखिरी स्टेप इस कहानी का ये होता है कि इंटीग्रल बनाओ। ठीक है, बनाओ ज़रा इंटीग्रल। तो मैं कहूँगा कि इंटीग्रल, अब ज़ाहिरी बात है अगर मैं टाइप 1 कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि x कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगा डी वाई डी एक्स। अब रह क्या गया, सिर्फ मुझे लिमिट्स लिखनी है। तो y की लिमिट्स क्या हुई जी? e की पावर x जो वेरिएबल है से लेकर ln 8 तक, और x की लिमिट्स क्या हुई जी? 0 से लेके ln 8 तक। तो अगर दोनों मुंह पे मार, ठीक है, ये नहीं सॉरी, ये तो कुछ और है। ये पता नहीं क्या किया इसने ना, डी वाई, ये डी एक्स डी वाई होएगा ना, ये क्या किया यार इसने? 1 से ln 8, हाँ ये 1 से ln 8, ये डी वाई होना चाहिए था, यहाँ पे डी वाई आएगा। मैं खुद ठीक कर दूँ, ये वाला इंटीग्रल है दूसरे वाला। ठीक है, लेकिन इसमें जो चीज़ मिसिंग वो कर गया है, वो डी वाई मिसिंग कर गया है। यानी y की लिमिट 1 से ln 8 है ना, वो ये हो गया, और x की लिमिट ln है 0 से हमारा गलत है, नहीं हमारा ठीक है, हमारा तो ठीक है। मतलब जरा कि मेरा मसला हल करना, ये क्या हो गया? हमने x की, ओहो हमने x की लिमिट गलत किया। हाँ जरा 1 मिनट के लिए दोबारा आना। जब हमने इसको एज अ टाइप 2 कंसिडर किया तो हमने ये कहा ना कि भाई y की लिमिट्स ये हैं, ये y जो है हमारा वो फिक्स है। तो हमारी जो x की लिमिट्स थी वो ये वाली साइड हुई ना, इस साइड से इस साइड तक हुई ना। मतलब मुझे नहीं, तुमने कहा भी था, तुमने ln 8 कहा भी था, और मुझे नहीं उस वक्त समझ आई कि तुम क्या कह रही हो। तो ठीक है, तुम कुछ हद तक ठीक थी। तो जब y हमारा फिक्स है तो x की लेफ्ट वाली लिमिट तो ये है ना, वो 0 है, वो ये 0 है, बस खत्म। और राइट साइड वाली लिमिट ये है ln y, तो ये 0 टू ln y होना था, 0 टू ln y। दिमाग घुमाता है कि नहीं? काफी घुमाना चाहिए अगर समझ आ रही है। कुछ समझ नहीं आई। हाँ वो मतलब टेढ़ा काम है। फिर आओ दोबारा करो। अच्छा जी, दोबारा करो। अभी कोशिश करना खुद करना, ये वाला, इसको आइडेंटिफाई करो कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो खुद अपनी मर्जी से। टाइप 1। बोलो फिर एक्स की लिमिट्स। 0 से 1।
पर टाइप 1 है तो मुझे x फिक्स करना है, तुमने x फिक्स कर दिया, वो 0 से 1 है, वो ज़ाहिर बात है 0 से 1 है, बिल्कुल ठीक है। y जो इसमें मुश्किल होएगा। अब y में लोअर और अपर का कॉन्सेप्ट होता है, देखो तुमने x फिक्स कर दिया ना ये वाले, अब y में जी लोअर और अपर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो लोअर कौन सा है, अपर कौन सा है? लोअर 0 ना, अपर। अपर बताओ। अपर में 1 आ रहा है। अपर में 1 आ रहा है। जब तुमने ये फिक्स कर दिया कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसके दरमियान ये x तुमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर लोअर ये कर्व है ना यार, ये लोअर है और ये अपर है, ठीक है। तो अपर तो 1 है, लेकिन लोअर जो है वो ये कर्व है, तो क्या लिखोगे? अच्छा वाई स्क्वायर नहीं एक्स गुड, स्क्वायर रूट x टू 1 इंटीग्रल क्या बनाओगे? अब मैं उसका देखना ही नहीं, मैं करना ही खुद ही है। इंटीग्रल क्या बनाओगे? डबल इंटीग्रल इंटीग्रल, हाँ जी, dy dx या dx dy? डी वाई डी एक्स। हाँ, और इसकी वजह है कि वो x जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, dy dx। अब x की लिमिट्स इजी हैं, बाहर की तरफ वो लिख देते हैं 0 और 1, और अंदर की तरफ लिमिट्स क्या आएंगी? स्क्वायर रूट x टू 1। तो 1 ये मेरा बनेगा, तो ये तुम्हारा ये दूसरे वाला बनेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट x से 1 तक और 0 से 1 तक। अब जो दिमाग घुमाता है ना चीज़, वो ये है कि मैं इसी को बगैर वजह के एज ए टाइप 2 भी ट्रीट कर सकता हूँ, अगर करना चाहो। सबको नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल कुछ तस्वीरों को कर सकते हो। अगर इसको मैं टाइप 2 कंसिडर करना चाहूँ, तो मेरे पास ये लोअर लिमिट होएगी और ये अपर लिमिट होएगी, ये दोनों फिक्स्ड हैं, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जी तो क्या होएगी, y की क्या लिमिट्स होएंगी? 0 से 1 सिंपल है, x इंतहाई मुश्किल है। एक्स की अगेन मैं तुम्हें कहूंगा कि इसके अंदर रहना और अपने आप से पूछना लोअर अपर, वो ना किया करो कि मतलब लोअर अपर से चला करो। इसमें लोअर ये 1 है 0 ये वाला 1, जी तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम इस दुनिया के अंदर हो, ठीक है। यस सर हाँ इस जी दुनिया के अंदर लोअर तुम्हारे पास ये है, ये वाली लाइन, और अपर तुम्हारे पास ये वाला कर्व है, जी ऐसे ही है ना। हाँ जी तो तुमने मुझे इनकी बेसिकली बतानी है, तो इस इनकी एक्स क्या होएगी लोअर की? वो तो जीरो ही होएगी बस, एक्स जीरो है लोअर में, और अपर में जी वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ से तुम अब इंटीग्रल बनाओगी खुद टाइप 2 का, जो ये कहेगा कि भाई डबल इंटीग्रल इस दफ़ा डी एक्स डी वाई, ज़ाहिर बात है, और इस दफ़ा वाई की लिमिट्स फिक्स्ड हैं, तो 0 से 1 तक है, और उसकी लिमिट 0 से वाई स्क्वायर है। मसला ये है कि इसने किताब में बस ये लिखा हुआ है और ये इंटीग्रल्स बनाए हुए हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये ज़रा मतलब थोड़ा प्रैक्टिस से सोच सोच के आता है। पहला क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू है, जो सिर्फ कहता है कि आइडेंटिफाई करो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये इंटीग्रल्स बनाना है, और आखिरी क्वेश्चन इंटीग्रल सॉल्व करना है। ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। इसको 10 मिनट 15 मिनट लगने हैं, लेकिन बेहतर है कि नेक्स्ट टाइम करो, खिचड़ी ना पके, जितना समझ आ रहा है उतना चलने दो। कल 4 बजे हम मिल रहे हैं। ओके सर ऐसे ही है 4 बजे, जी सर चलो गुड है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके।